वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आप लोग कैसे हो बताना। और आज का करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, एक साल का करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं। आईएमडी द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आप लोग बताना। आप लोग को टाइम देता हूँ, सही आंसर लगाना। और आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर है बी। चलिए 56वां दूसरा क्वेश्चन। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? सही आंसर बताना आप लोग। कौन सा आंसर होगा? ए, डांग। चलिए दूसरा क्वेश्चन। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला है, इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां हुआ। आंसर बताना आप लोग। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई? आप बताना। 100% पेपरलेस वाली सरकार कौन बन गई? दुनिया की कौन सी ऐसी सरकार है जो 100% पेपरलेस सरकार बन गई? तो सही आंसर है आपका ए, दुबई सरकार। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने शार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी? बताएंगे आप लोग। कौन सा ऐसा देश है जो शार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग में किए जाने की मंजूरी दे दी है? और ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट। 11वां IKUVERIN 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच हुआ? बताएंगे। ये सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत और मालदीव। भारत और मालदीव। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये बताना आपको। इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। ये सुमेलित ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। अदामा बैरी काम्या राष्ट्रपति है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ क्लॉज। यूनिसेफ के प्रमुख कैथरीन रसेल। चलिए क्वेश्चन नंबर डी 8। दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत ही इम्पोर्टेंट। शारदा मेनन जिनकी हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से है? आप लोग बताएंगे। ये थे मनोचिकित्सक। क्या थे? मनोचिकित्सक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखा एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? और इसका सही आंसर है रचना बिष्ट रावत। ऑप्शन नंबर डी, रचना बिष्ट रावत। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी के बने हुए दुनिया के सबसे राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? नौसेना दिवस के अवसर पर खादी के बने हुए दुनिया के सबसे राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? ये आपको आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया गया।
चलिए नेक्स्ट। दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे। ये है अपना बिहार। किससे? बिहार से। नेक्स्ट। टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम मैगजीन द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? ये है एलन मस्क, दुनिया का रईस आदमी। नेक्स्ट। हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? ये है बालकृष्ण दोषी। चलिए। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना आप लोग। इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इसे विश्व कप जीत लिया। तो इसका सही ऑप्शन है, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध किस देश से है? ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, ये इनका संबंध किस देश से है? तो ये पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए। हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया। तो आपका सही आंसर है, दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए। 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा? आप लोग बताना किसे दिया जाएगा 31वां व्यास सम्मान। 31वां व्यास सम्मान 2022 वर्ष 21 के लिए किसे दिया जाएगा? तो ये होगा असगर वजाहत। असगर वजाहत। असगर वजाहत। चलिए 18 नंबर। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के लिए त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। बताइएगा कौन सा सही होगा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को, कौन सा फेस्टिवल है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो सही आंसर है अपना दुर्गा पूजा, माँ दुर्गा की पूजा। ऑप्शन नंबर बी। अंतरिक्ष में शूट किए जाने वाली पहली फिल्म कौन है? आप लोगों ने अंतरिक्ष में शूट किए जाने पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज। ऑप्शन नंबर बी। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ये किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? बताना। ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? तो ये आपका सही आंसर है डी। ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी। नेक्स्ट। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? एयर इंडिया को खरीद लिया किसने? बताएंगे। किसने खरीदा? टाटा ग्रुप। ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र वाला क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? बताएंगे।
ये सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। आगे, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले बाल रक्षा किट विकसित किया? किसने किया? ये आपको हो जाएगा आयुष मंत्रालय। किसने? आयुष मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। हाल ही किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किससे सबसे एथलेटिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया बताएंगे आप लोग। ये थे ऑप्शन नंबर 1 सिमोन वाइल्स। कौन सा? सिमोन वाइल्स। चलिए आगे। 26, हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इस पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया? ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नीना गुप्ता। कौन सा? नीना गुप्ता। चलिए 27, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहली निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या है बताएंगे। 27 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे। जिसका सही आंसर है विक्रम-1। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर पहली बार मैग्नस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? आप लोग बताएंगे इनका संबंध कौन से देश से है? तो सही आंसर है नॉर्वे। कौन सा? नॉर्वे। चलिए आगे। दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया? आप लोग बताएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड से किस देश ने सम्मानित किया? तो वो थे भूटान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30वां क्वेश्चन, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया बताएंगे। और 30 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। ये थे ऑप्शन नंबर सी सुजन रेनॉल्ड। 31वां, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया? 31 का सही आंसर बताएंगे। और ये और कोई नहीं, हम हैं, हमारा देश भारत। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन हैं बताएंगे। 32 का सही आंसर बताएंगे। 400 डेज के लेखक कौन है? चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। चलिए आगे। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? और सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली। कहाँ है ये? तेलंगाना में। और ये आज का करंट अफेयर्स था। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।